हेलो दोस्तों, तो आज हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित चैप्टर 6 त्रिभुज प्रश्नावली 6.3 का छठा क्वेश्चन। पिछली क्लास में हमने 5 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो छठा क्वेश्चन है, आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ABE सर्वांग त्रिभुज ACD है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC है। यहाँ पे आकृति इसकी बनी हुई है 6.37। अब देखो त्रिभुज सर्वांग क्या कह रहा है, त्रिभुज ABE यही बोल रहा है ना। और क्या दूसरा क्या त्रिभुज ACD मतलब ABE जो है कि ACD के सर्वांग है। तो सर्वांग और समरूप को हमने पिछली वीडियो में अच्छे से क्लियर करके समझाया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप पीछे की वीडियो ज़रूर देखिए, तभी आपको ये और अच्छे समझ में आएगा। त्रिभुज ABE ACD के सर्वांग है। अब सर्वांग में हमने क्या बताया था, आकार जो है कि बराबर होना चाहिए और आकृति भी बराबर होना चाहिए। समरूप में क्या बताया था, समरूप में आकृति बराबर होनी चाहिए, आकार जो है कि बराबर जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, सर्वांग है ABE ACD के। जब ये सर्वांग है तो इनकी जो भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ए जैसे यहाँ पे देखते हैं AB दूसरा इधर त्रिभुज क्या है, AC है, पहले इसकी भुजा AC। तो AB जो है कि AC के बराबर होगा। सर्वांग में हमने बताया था भुजाएं बराबर होंगी और समरूप में जो है कि भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। यह हमने आपको पीछे बहुत अच्छे समझाया है, ठीक है। तो इसको हम चलिए सॉल्व करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए छठा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। छठा क्वेश्चन, इसकी आकृति पहले बना लेते हैं हम। त्रिभुज ABC और यहाँ पे एक भुजा है D और E, इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABE सर्वांग है त्रिभुज ACD के, त्रिभुज ACD के सर्वांग है। और यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के, त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के, यही हमें सिद्ध करना है। तो सर्वांग और समरूप के बारे में हमने अच्छे से क्लियर कर रखा है पिछली क्लासों में, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिएगा। अब सिद्ध करते हैं हम इसको। देखो ये त्रिभुज ABE ACD के सर्वांग है, तो इसकी सर्वांग में हमने बताया भुजाएं सभी बराबर होती हैं। तो एक बार इसको हम लिख लेते हैं, त्रिभुज ABE सर्वांग त्रिभुज ACD दिया है, इसको हम लिख लेते हैं, दिया है ना। अब जब त्रिभुज ABE ACD के सर्वांग है तो इसकी भुजाएं बराबर होंगी। AB किसके बराबर होगी, AC के, और BE किसके बराबर होगी, CD के, BE बराबर CD। इसको हमें लाइन से लिखना होगा, ठीक है, हमने इधर लिख लिया। अब इसको, और AE किसके बराबर होगी, AE बराबर होगी AD के। जिस सीरियल से हम लिखते हैं वैसे इसमें भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये जब भुजाएं बराबर होंगी, और यहाँ पे एक समझिए आप, कोण ABE त्रिभुज ABE और दूसरा त्रिभुज का है ACD। यहाँ पे दोनों में एक कोण आ रहा है ना, एक कोण दोनों त्रिभुज में हमने बोला सर्वांग है, तो दोनों में एक कोण आ रहा है। यहाँ पे देखो ये एक कोण है, यहाँ पे भी दूसरे त्रिभुज में भी एक कोण है। जब एक कोण ये दोनों में कॉमन है और इसमें सर्वांग है दोनों त्रिभुज, तो इसकी जो आइट साइड की भुजाएं होंगी वो भी सभी बराबर हैं। इसमें कौन सी कसौटी लग सकती है, आप ये सोचिए। अगर दो भुजाएं आइट साइड की बराबर हैं और उसके बीच का कोण भी बराबर है तो वहाँ पे सर्वांग होगा। और जब भुजाओं का रेशियो बराबर होगा तो वहाँ पे समरूपता की ये वाली कसौटी भी लगेगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोण A दोनों में उभयनिष्ठ है, सीधे से आप लिख देंगे उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है, ठीक है। हिंदी में इसको हम उभयनिष्ठ बोलते हैं। जब उभयनिष्ठ है तो इसमें हम कौन सी समरूपता कसौटी लगा सकते हैं, SAS, मतलब ये वाली जो भुजा होगी AB AC के बराबर होगी ना, तो और इसके बीच का कोण भी क्या होगा, कोण भी बराबर है।
तो यहाँ पे SA समरूपता कसौटी लगेगी, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC प्रूव्ड। ठीक है, इसको हम एक बार फिर आपको समझा दे रहे हैं। ये कोण दोनों में कॉमन है और इसकी जो आइट साइड की भुजा, पहले त्रिभुज क्या है ABE दिया है, त्रिभुज ACD के सर्वांग सम है, तो मतलब AB भुजा जो है कि किसके बराबर है, AC के बराबर है। और जब भुजा बराबर हैं दोनों, या बोले भुजा बराबर हो तो उसका रेशियो भी बराबर होगा। जब भुजाएं बराबर होंगी तो उसका रेशियो भी बराबर होगा। समरूपता में क्या होता है, रेशियो बराबर होता है, और सर्वांग समता में क्या होता है, भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब बराबर है तो यहाँ पे रेशियो भी बराबर होगा, तो SA समरूपता कसौटी से हम इसको समरूप बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है, आकृति 6.38 में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि। अब ये क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें समरूप त्रिभुज बताना है समरूपता के बारे में। तो इसकी आकृति देखते हैं। आकृति ये दे रखी 6.38 त्रिभुज ABC। अब यहाँ पे AD और CE जो है कि शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं और P बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। त्रिभुज AEP ये वाला त्रिभुज AEP किसके समरूप बता रहा है, त्रिभुज CDP के समरूप है कि नहीं। समरूप तो यहाँ पे दे रखा है, हमें दर्शाना है कैसे है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है, इसकी आकृति को हम बना लेते हैं। ये हमने इसकी आकृति बना रहे हैं, A है यहाँ पे D है, अब यहाँ पे ये रेखा यहाँ पे लंब हो रही है तो ये 90 अंश का कोण बनाएगी, ये यहाँ पे लंब हो रही है, यहाँ पे 90 अंश का कोण बना रही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन भी इसका सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। ठीक है, समरूप है तो लिखेंगे, इसको हल करते हैं। हल, त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP में। ठीक है, अब इस आकृति में मिला उसको AEP यहाँ पे बीच वाले कोण की बात कर रहा है। ठीक है, E कोण की, इसमें किसकी बात कर रहा है, इसमें D कोण की बात कर रहा है। तो AEP AE कितना है, 90 अंश का कोण है, क्योंकि यहाँ पे भुजा लंब हो रही है, ये 90 अंश का कोण है। यहाँ पे ये 90 अंश का कोण है क्योंकि चिन्ह भी बना हुआ है। CDP ये त्रिभुज की बात कर रहा है, CDP त्रिभुज की, तो यहाँ पे ये 90 अंश का कोण बना रहा है। तो यहाँ पे देखो E भी 90 अंश का है और D भी 90 अंश का है, तो ये दोनों कोण बराबर हो गए ना। तो लिखेंगे त्रिभुज AEP बराबर त्रिभुज CDP 90 अंश। यहाँ पे E बराबर 90 अंश का है, यहाँ पे D 90 अंश का है, तो बीच वाले कोण की बात कर रहा है, तो बीच कोण कितने हैं, 90 अंश का है। और यहाँ पे देखो ये दोनों भुजाएं यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, P बिंदु पर। अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेद करनी हैं तो उसके जो आमने सामने के कोण होंगे वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, मतलब वो बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे इस त्रिभुज में AEP और CDP में दो कोण बराबर हो जाएंगे। एक तो DE के बराबर हो जाएगा, एक कोण P जो है कि ये वाला इस कोण इधर वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तो इसको भी हम लिख लेंगे, त्रिभुज APE बराबर त्रिभुज CPD शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण मतलब बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब दो कोण बराबर होंगे किसी त्रिभुज, ये दो त्रिभुज है AEP, इसके ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। जब दो त्रिभुज के कोण बराबर हो गए तो वहाँ पे समरूपता हम क्या लगा सकते हैं, कसौटी A समरूपता कसौटी से त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP। ठीक है, समरूप होगा। जब दो एंगल बराबर होंगे तो तीसरा एंगल भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, त्रिभुज ABD
हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं, हल करते हैं, ठीक है। और त्रिभुज सी बी ई में भी यहाँ पे देखो ए बी डी ये वाले त्रिभुज की बात कर रहा है, ए बी डी। और दूसरा त्रिभुज क्या है, सी बी ई। मतलब एक त्रिभुज हो गया ए बी डी और दूसरा त्रिभुज है सी बी ई। यहाँ पे देखो दोनों त्रिभुजों में बी कॉमन है कि नहीं, दोनों त्रिभुजों में बी है, तो यहाँ पे बी कॉमन है, तो क्या लिखेंगे, बी बराबर बी, या बोले बी उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुज में बी कॉमन है, हिंदी में बोलते हैं हम उसको उभयनिष्ठ है। ये वाला कोण दोनों में उभयनिष्ठ है, पहले वाले त्रिभुज में भी बी कोण है और दूसरे वाले त्रिभुज में भी बी कोण है, मतलब उभयनिष्ठ हो गया। और यहाँ पे देखो ए बी डी, डी यहाँ पे क्या है, 90 अंश का है। और दूसरा त्रिभुज क्या है, सी बी ई, यहाँ पे ई भी 90 अंश का है। पहला त्रिभुज क्या है, ए बी डी, डी वाला कोण कितना है, 90 अंश का है। दूसरा त्रिभुज है सी बी ई, यहाँ पे ई 90 अंश का है। तो यहाँ पे दोनों कोण बराबर हो गए ना, तो लिख लेंगे कोण ए डी बी, मतलब ये वाला कोण 90 अंश का है। तो और कहाँ, और दूसरा कोण क्या है, और दूसरा कोण है सी ई बी, यहाँ पे भी 90 अंश का है, सी ई बी इतना है 90 अंश का है। अब यहाँ पे भी दो कोण बराबर हो गए, एक ये वाला कोण बराबर हो गया, ये वाला कोण 90 अंश का है, यहाँ पे ये वाला कोण भी 90 अंश का है। दोनों अलग अलग त्रिभुज के 90 अंश कोण बराबर हो गए और बी कोण तो कॉमन है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए समरूपता कसौटी से। दो कोण बराबर हो गए, ए समरूपता कसौटी से, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर में कौन कौन से त्रिभुज दे रखे हैं। तीसरा क्वेश्चन है त्रिभुज ए ई पी, डायरेक्ट यहाँ पर करते हैं, और त्रिभुज ए डी बी। अब यहाँ पे आकृति देखो पहले त्रिभुज की, ये हमने आकृति बनाई हुई है। पहला त्रिभुज क्या है, ए ई पी, ये वाले कोण, यहाँ पे ई जो है कि 90 अंश का है, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज है ए डी बी, डी भी यहाँ पे क्या है, 90 अंश का है। ई और पहले त्रिभुज में ई, दूसरे त्रिभुज में डी, दोनों 90 अंश के हैं, तो ये कोण तो बराबर हो गए। अब दूसरा देखो, दूसरा देखते हैं हम, ए डी बी, यहाँ बी की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, ए, पहला त्रिभुज है ए ई पी। अब यहाँ पे दूसरा क्या कॉमन है देखते हैं, ए की बात कर रहा है ना, यहाँ पे ए ई पी और दूसरा त्रिभुज है ए डी बी, तो दोनों में ए कोण भी बराबर है। यहाँ पे देखो पहले त्रिभुज में ए, दूसरे त्रिभुज में भी ए है। पहले त्रिभुज में ई जो है कि 90 अंश का है, दूसरे त्रिभुज में डी 90 अंश का है, तो दो कोण बराबर हो गए ना। जब दो कोण बराबर हो गए त्रिभुज के, तो तीसरा कोण जो है कि वो बराबर ही होगा। तो यहाँ पे भी समरूपता क्या लग रही है, कसौटी, ए कसौटी से लिख लेंगे। तो इसको हम पहले लिखेंगे त्रिभुज ए ई पी बराबर त्रिभुज ए डी बी बराबर 90 अंश। ऐसा क्यों लिखा, देखो ए ई ई कितना है, 90 अंश का है। और दूसरा त्रिभुज ए डी बी, बीच वाले कोण यहाँ पे 90 अंश, ई बीच कोण की, यहाँ पे बीच जो है वर्ड है उसी की बात कर रहा है। ई कितना है, 90 अंश का है, यहाँ पे डी कितना है, 90 अंश का, तो हमने 90 अंश का लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे ए जो है कि ए कोण दोनों में बराबर है, पहले वाले त्रिभुज में भी ए कोण सेम है और दूसरे वाले त्रिभुज में भी ए कोण है, तो मतलब ए कोण क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो लिख लेंगे ए जो है कि कोण ए उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, ठीक है। जब ए कोण उभयनिष्ठ है तो दो कोण बराबर हो गए दोनों त्रिभुज के, तो इसको क्या बोलेंगे, ए समरूपता कसौटी से, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन दे रखा है त्रिभुज ए पी डी सी समरूप त्रिभुज
BEC, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और त्रिभुज BEC में यहाँ पे देखते हैं आकृति में PDC, P क्या है ये PDC, यहाँ पे D जो है कि 90 अंश का है, आप याद रखना है, ठीक है। दूसरा त्रिभुज क्या है BEC, क्या है BE और C यहाँ पे है। यहाँ पे E जो है कि 90 अंश का है। पहले वाले त्रिभुज में D 90 अंश का है, दूसरे वाले त्रिभुज में E 90 अंश का है। तो दो एक कोण तो बराबर हो गया, दोनों में 90 का एक कोण बराबर हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरा पहला त्रिभुज फिर से एक बार पढ़ो, PDC, दूसरा कोण यहाँ पे C भी है। और दूसरा त्रिभुज क्या है BEC, यहाँ पे E जो है कि C कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी देखो C है, यहाँ पे भी C है, तो C कॉमन है, तो दो कोण बराबर हो गए। C वाला और D वाला E वाला दोनों बराबर हैं, तो हम लिख लेंगे इसको। त्रिभुज PDC बराबर त्रिभुज BEC कितना है 90 अंश का है। यहाँ पे देखो PDC ये वाला D 90 अंश का है। दूसरा त्रिभुज BEC यहाँ पे E कितना है 90 अंश का है, तो दोनों 90, ये D जो है कि 90 अंश का है, E भी 90 अंश का है, तो ये तो 90 अंश का हो गया। अब दूसरा कोण क्या है, यहाँ पे P कॉमन है, तो P भी बराबर लिख लेंगे, P कोण P उभयनिष्ठ है, ठीक है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है, दोनों में है, तो दो एंगल बराबर हो गए ना, C एंगल और यहाँ पे P और E के बराबर था, तो ये 90 अंश का है, C भी यहाँ पे बराबर हो गया, तो लिख लेंगे AA समरूपता कसौटी से त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के, ठीक है। ये भी सिद्ध हो गया हमारा। अब हम अगला 8वां क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।